फाइनली अब हमारे व्लॉग्स दोबारा स्टार्ट होने वाले हैं। इंडिया जा रहे हैं हम टू सरप्राइजेस और इंडिया से वापस आते ही एक और बड़ा सरप्राइज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई कनाडा से। कनाडा के एयरपोर्ट में हमने पहले तो थोड़े स्नैक्स लिए और कॉफ़ी पी। उसके बाद हमने की बोर्डिंग अपनी फ़्लाइट में। हमारी फ़्लाइट की शुरुआत हुई कैलगरी अल्बर्टा से और हमारा स्टे जो था वो था एम्स्टर्डम में। और फ़्लाइट काफ़ी लंबी थी, रफली 8 घंटे की। हम पहुँचते पहुँचते एम्स्टर्डम काफ़ी थक गए थे। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ था क्योंकि हम क्रिसमस के दिनों में गए थे और क्रिसमस के दिनों में काफ़ी डेकोरेशन अच्छी की हुई थी इन्होंने। फाइनली एम्स्टर्डम से हम दिल्ली पहुंचे 8 घंटे की फ़्लाइट के बाद और हमने स्वादिष्ट खाना खाया। मेथी के पराठे हम कटहल बनाते हैं। एक पोज दे दो माताश्री। ये देखो मम्मी पतली होगी मैं मोटी होगी लेकिन हम है सेम। अगली सुबह हमने अपनी रोड ट्रिप की शुरुआत करी दिल्ली से देवप्रयाग के लिए। लेकिन इससे पहले हम रुके महादेव मंदिर में। एक प्राचीन महादेव मंदिर रास्ते में ही पड़ता है। मान्यता है कि आपका वहां दर्शन करके हरिद्वार जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती। पुराने दिन याद आ गया। आर के पुरम में हमने बहुत एंजॉय किया। हमने देवों के देव महादेव से आशीर्वाद लेके अपनी हरिद्वार की यात्रा जारी रखी। हमारा अगला स्टॉप था हरिद्वार में हर की पौड़ी। यह वही स्थान है जहां मां गंगा पहाड़ों से मैदानों में उतरती है। हम हर की पौड़ी से निकले। देवप्रयाग की तरफ निकलते निकलते हमें काफ़ी भूख लग गई थी, तो हमने थोड़े स्नैक्स लिए, फिर चाय पी और हमने अपनी यात्रा फिर से आरंभ करी। खाना खाने के बाद हम बैराज डैम देखने गए। वहाँ जाकर हम टहले और नेचर को देखा। फिर हम आगे बढ़े ऋषिकेश की ओर, जिसे योग की राजधानी भी कहा जाता है। ऋषिकेश का नाम भगवान विष्णु के एक अवतार ऋषिकेश के नाम पर पड़ा है। यहाँ हमने लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी घाट के दर्शन किए।
ऋषिकेश से आगे हम रुके गरुड़ चट्टी, जो कि गरुड़ भगवान का मंदिर है। गरुड़ जी जिन्हें विष्णु जी का वाहन भी माना जाता है, वहाँ हम रुके और वहाँ निर्मल जल और शांत वातावरण देख के मन को बहुत सुकून मिला। वहाँ पास ही गंगा जी में हमने काफ़ी लोगों को राफ्टिंग करते भी देखा, जो कि बहुत रोमांचक लग रहा था। हमारा अगला स्टॉप था श्रीनगर उत्तराखंड, जो कि कभी गढ़वाल राज्यों की राजधानी भी हुआ करता था। वहाँ हमने रात को रुककर खाना खाया और विश्राम किया। अगली सुबह हम सबसे पहले पहुंचे धारी देवी मंदिर। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और माँ काली के स्वरूप उत्तराखंड की रक्षक माँ धारी देवी को समर्पित है। 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद इस मंदिर को नए स्थान पर स्थापित किया गया था। माँ धारी देवी के दर्शन करने के बाद हम निकले देवप्रयाग की तरफ। देवप्रयाग जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर माँ गंगा का उद्गम करती हैं। देवप्रयाग के पास हमने महादेव जी के मंदिर के दर्शन किए।
कर लो फिर चलते हैं। रघुनाथ जी मंदिर, जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी। मान्यता है कि जब श्री राम जी रावण का वध कर आए और उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो इसी शिला पर बैठ के उन्होंने तपस्या करके महादेव की पूजा करके ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाया था। दोस्तों, इसी के साथ हमारी यह यात्रा संपूर्ण हुई। उत्तराखंड की यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। अगर आप भी प्रकृति और धर्म के बीच खो जाना चाहते हैं तो ज़रूर आइए उत्तराखंड। धन्यवाद।